प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं? क्या हाल है? सब बढ़िया? कैसे चल रही पढ़ाई आप लोगों की? उम्मीद है बहुत बेहतर चल रही होगी। खैर, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी तक हम लोगों ने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ लिया था। इनफैक्ट सारे प्रोजेक्शन अब सीख लिया हम लोगों ने, इंटर कन्वर्जन उसका सीख लिया है। और पिछले लेक्चर में जस्ट हम लोगों ने कायरल सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था कि साहब कायरल सेंटर क्या होता है। देखो, एक चीज है कायरल कार्बन और एक है कायरल सेंटर। क्लियर? कायरल सेंटर अगर आ गया तो बोलेंगे कोई भी एटम हो सकता है। कायरल कार्बन आ गया तब डेफिनेटली उसमें कार्बन को ही सेंटर बनाएंगे। क्लियर? ठीक। तो हम लोगों ने जनरल बात की थी कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर हो सकता है। और उसके बारे में हम लोगों ने क्या बात किया था? दो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। उस सेंटर को, उस एटम को sp3 हिब्रिड होना पड़ेगा और उसके जो चारों ग्रुप है वो डिफरेंट हो सकते हैं। और उन ग्रुप में हम लोगों ने लोन पेयर को भी शामिल किया था। क्लियर? कहां कहां डिफरेंस पॉसिबिलिटी होती है, एक्सेप्शंस होते हैं, जब लोन पेयर का केस आ जाए या नेगेटिव चार्ज विद अनशेयर्ड पेयर का केस आ जाए और वो रेजोनेंस में चला जाए, ठीक, तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 चेंज हो जाता है। तब उस केस में उसको हम लोग कायरल सेंटर नहीं मानते हैं। और हम लोगों ने काम किया था किसके रेस्पेक्ट में? नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, कार्बोनाइन के रेस्पेक्ट में। अब पिछला जो लेक्चर हमने अपलोड किया उसमें एक गलती हो गई छोटी सी, यहाँ पे इस पोजीशन पे एक कायरल कार्बन छूट गया था। तो टोटल जो हम लोगों ने बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल लिखा था लास्ट लेक्चर में, उसमें टोटल कायरल सेंटर्स कितने निकले थे? 12। इनफैक्ट उसमें होंगे 13। तो यहाँ वाला जो कार्बन है वो देख लीजिएगा ठीक से, उसके लिए मिस्टेक है, छूट गया हमसे। खैर सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोगों ने कायरल सेंटर पढ़ लिया। सो आज है अपना एप्लीकेशन ऑफ कायरल सेंटर। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होता है तो फिर उससे क्या होता है। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं बात अपनी। एप्लीकेशंस ऑफ कायरल सेंटर। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, है कि नहीं? सारे नंबर पॉसिबल है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं कि जब अपना मॉलिक्यूल एक कायरल सेंटर है उसके अंदर, तब क्या बोलेंगे, तब क्या होगा। लिखो, पहला, मॉलिक्यूल्स विथ सिंगल कायरल सेंटर। मॉलिक्यूल विथ सिंगल कायरल सेंटर। एक मॉलिक्यूल है जिसके पास एक कायरल सेंटर है। मेरी मर्जी, मैंने एक कार्बन चुना और इस पे लगा दिया फ्लोरीन, इस पे लगा दिया क्लोरीन, इस पे लगा दिया ब्रोमीन, इस पे लगा दिया आयोडीन, 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दिए। मैंने आपसे पूछा क्या ये कायरल सेंटर है, तो क्या बोलोगे? पहली बात, ये sp3 हिब्रिड है। और दूसरी बात, पहला पॉइंट क्या है? sp3 हिब्रिड है। और फिर क्या बोल रहे हैं? ऑल द फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। क्लियर? इसलिए कायरल सेंटर बोलेंगे। इसलिए ये जो सेंटर अपना वो कायरल सेंटर है। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल हमने चुना जिसमें एक कायरल सेंटर है एंड द मॉलिक्यूल इज दैट। क्लियर? अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं? अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना रहे, मान लो ये कार्बन है, ठीक, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर बनाएंगे। ऐसा मान लो अभी हम रफ बना दे रहे हैं। ये बोल दिया लेट फ्लोरीन, मान लिया ये क्लोरीन है, हमने माना ये ब्रोमीन है, और ये माना आयोडीन है। क्लियर? ये तो बोल रहे, ठीक, कोई दिक्कत? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 ग्रुप जोड़ दिया, डन। ये है कायरल सेंटर। अब जरा सोच के देख, इसी में मैंने बोला अगर एक मिरर लगा दें बीच में तो इसका मिरर इमेज तैयार हो सकता है। तो बोलेंगे बिल्कुल मिरर इमेज तैयार हो जाएगा। कैसा मिरर इमेज होगा जरा देखना इसका मिरर इमेज। लेट वी हैव इंसर्टेड द मिरर हियर इन फ्रंट ऑफ दिस। तो यहां क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? ये कार्बन और ये फ्लोरीन ऊपर ही रहेगा और ये वाला जो क्लोरीन लेफ्ट है वो चला जाएगा राइट में। बट अभी बोर्ड के प्लेन में था तो अभी भी बोर्ड के प्लेन में ही रहेगा। क्लियर? जो आउटसाइड है वो आउटसाइड ही रहेगा, जो इनसाइड है वो इनसाइड ही रहेगा। बस क्या होगा? अब वो इधर आ जाएगा, इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा क्या अपना? ब्रोमीन। और ये क्या हो जाएगा? आयोडीन। लैटरल इन्वर्जन किसका हुआ? सिर्फ क्लोरीन का। ये सर ना,
ओके, ये है आयोडीन, क्या इसका मिरर इमेज ये मिलेगा? तब बोलेगा डेफिनेटली मिरर इमेज मिलेगा। क्लियर? इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर था एक, इसकी वजह से कितने स्ट्रक्चर मिले? दो, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये। अब आराम से बात करो, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज है? बोलेंगे यस सर, बिल्कुल मिरर इमेज है। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सुपर इंपोजेबल है? बोलेंगे सुपर इंपोजेबल नहीं है। क्या मतलब सुपर इंपोजेबल का? अगर इसके ऊपर उठा के इसको रख दें तो क्या ढक देगा पूरा पूरा? नहीं ढक सकता, नहीं ढकेगा, तो बोलेंगे दीज आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। समझ में आ रही बात? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। मैं सब कुछ दिखाऊंगा अभी मॉडल से, घबरा मत। ठीक, क्या बोल रहे हैं? ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। अगर ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है तब हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली ये वाला जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल है। क्या है? कायरल मॉलिक्यूल। याद करो, हमने देख, कायरल सेंटर अलग बात है, कायरल मॉलिक्यूल अलग बात है। कायरल मॉलिक्यूल के बारे में शुरू में ही डेफिनेशन लिखा था। क्या लिखा था? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मिरर इमेज उसके ओरिजिनल फॉर्म पे सुपर इंपोज ना कर पाए, तब उस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल बोला जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो लाइट को डेफिनेटली घुमाएगा, और जब लाइट को घुमाएगा तो उसका दूसरा फॉर्म होगा, वो भी लाइट को घुमाएगा। क्लियर? और बोलते थे इन दोनों को ऑप्टिकल आइसोमर। याद है? अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो वो लाइट को रोटेट करेगा, दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ये सब बात की थी। अब कोई मॉलिक्यूल कायरल क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए हम लोगों ने बोला था क्या? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वो डिसाइड करता है। उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। सोच के देख लो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये हम लोग डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। क्लियर? सो मॉलिक्यूल इज कायरल एंड द मॉलिक्यूल कंटेन्स कायरल सेंटर ऑल्सो। ऐसा भी केस होगा, मॉलिक्यूल तो कायरल होगा बट उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं होगा। बताया था मैंने क्यूमुलिन का केस, है ना? तो बोल रहे यहां कायरल सेंटर भी और मॉलिक्यूल भी कायरल है, और एक कायरल सेंटर की वजह से दो स्ट्रक्चर बना पाए हम लोग। कितने बना पाए? दो स्ट्रक्चर बना पाए। तो याद रखना, एक कायरल सेंटर की वजह से कितने कितने मॉलिक्यूल, कितने फॉर्म बनाए जा सकते हैं? दो फॉर्म। जैसे एक जीआई के एरिया से कितने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे? दो फॉर्म बनते थे। वैसे ही एक कायरल सेंटर की वजह से कितना फॉर्म मैक्सिमम बन सकता है? दो। कितना फॉर्म बन सकता है मैक्सिमम? दो। क्लियर? और अगर ये मॉलिक्यूल कायरल है तो इसका मिरर इमेज भी कायरल होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही? बोलो, क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसको मैं आपको मॉडल से भी दिखाता हूं कि ये मिरर इमेज कैसे है। फिर हम लोग कलर का भी इस्तेमाल करेंगे यहां पे। मान लो आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा मॉडल उठाया है। लेट, पहले इसको देख लो, एक को देख लो पहले। ये सिस्टम है, इस सिस्टम पे मैं क्या बोल रहा हूं कि साहब क्या है आपके पास? ये कार्बन क्या है? किसी एक को रख ले ऊपर, ऐसा रख लो। हाँ चलो, ये रख लिया। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, और ये चौथा एटम है। तो ये वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? कायरल। ये क्या बोलेंगे? कायरल। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलेंगे? कायरल। डन? कोई दिक्कत? ओके। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें भी तुम देख लो क्या है। बोलो, इसके अंदर भी क्या है? तो तुम क्या क्या बोलोगे कि साहब इस सेंटर से जुड़ा हुआ 1 2 3 4, चारों का चारों क्या है? डिफरेंट। अब मैंने इसको सामने रखा, इसको क्या रखा? सामने। अगर हम इसको सामने रखें, इसको अगर हम लोग सामने रखें, क्लियर? तो देखना आराम से, मैं इस मॉलिक्यूल को इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा बाद में। पहले इसको ऐसे समझो। तो मान लो ये दोनों मॉलिक्यूल है। अब अगर मैंने बीच में मिरर लगाया, बीच में मिरर लगा दिया, तो क्या तुम्हें ये मिरर इमेज दिख रहा है? अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करो, शायद कहीं पे दिख जाए। क्लियर है? बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बोलो, बीचों बीच मेरे नाक के सामने क्या लगा हुआ है? मिरर। तो क्या ये मिरर इमेज दिख रहा है? बोलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो इसको हम दूसरे फॉर्मेट में ले आ रहे हैं। क्या ये वाला जो ऑरेंज वाला, इसको हम ले गए उधर। अब देख, हो गया कि नहीं हो गया? जो लेफ्ट था और यहां क्या हो गया? राइट हो गया। और ये मॉलिक्यूल इसी फॉर्मेट में तो मैंने यहां दिखाया तुम्हें, क्या? अंदर और बाहर वाले यहां सामने है, और जो लेफ्ट था कहां बोर्ड पे? वो राइट है। जरा सोच के देखो, ऑरेंज वाला कहां था? लेफ्ट था। अब कहां है मिरर लगाने के बाद? राइट। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे का क्या? मिरर इमेज। अब मैंने क्या बोला? क्या ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल है क्या? तो आराम से सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या? इस कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन ये लगा दिया ऐसा, और ब्लैक के ऊपर ब्लैक ये फिक्स कर दिया, ब्लैक के ऊपर ब्लैक कर दिया। तो एक आराम से देख, इसका एक ग्रुप कौन है? ब्लैक है ना, इसमें भी ब्लैक,
यहाँ येलो, इस पर भी येलो, ठीक। तो हम ब्लैक के ऊपर तो ब्लैक सेट कर दिए, और देखना अब हमने येलो के ऊपर भी येलो सेट कर दिया, तो दो एटम को तो मिला दिया। देखो जरा, ब्लैक के ऊपर ब्लैक है, येलो के ऊपर येलो है। अब देख क्या बाकी सेट हुआ, ऑरेंज ऑरेंज और ग्रीन मिल पाया? तो तुम क्या बोलोगे, नहीं मिल पाया। क्यों? यहां देख, यहां ऑरेंज है, इसके ऊपर क्या है, ग्रीन, और यहां ग्रीन, इसके ऊपर क्या है, ऑरेंज। क्या एक दूसरे को सुपर इंपोज कर पाया पूरे से? बोलेंगे नहीं। येलो वाले ने येलो वाले को ढक दिया, ब्लैक वाले ने ब्लैक वाले को ढक दिया, बट ग्रीन वाला ग्रीन वाले को नहीं ढक पाया, ऑरेंज वाला ऑरेंज वाले को नहीं ढक पाया। तो बोलेंगे कंप्लीटली सुपर इंपोज नहीं किया। ठीक, क्या बोल रहे? ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, बट सुपर इंपोजेबल नहीं है। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? तो एक कायरल सेंटर से कितने फॉर्म बना सकते हैं? दो। अब कलर से दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, इसी को समझ लेना। ऐसा क्या? क्योंकि मेरे पास येलो है, येलो वाला कलर तो मेरे पास है नहीं, तो आप ऐसा मान के चलो, इसी को हम देख, या चलो मैं कोशिश करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से बनाने की। जो अपने पास है येलो को, मतलब रेड को हम लोग मान लेंगे ऑरेंज, ऐसा मान लेंगे, और येलो में लिख दूंगा, आप मान लेना किसी को येलो, किसको, ब्लू को येलो मान लेना। चलो ऐसा बोलते हैं। ये है सिस्टम कार्बन, यहां लगा दिया, ऊपर क्या, ऊपर लगा दिया मान लो फ्लोरीन ब्लैक से, ठीक। अब अगला, इधर हमने लगा दिया ब्लू से क्लोरीन मान लो ऐसा, और बाहर की तरफ हमने ले लिया क्या, बोलिए, रेड से क्या, ब्रोमीन, और यहां अंदर की तरफ क्या ले लिया, ग्रीन से क्या ले लिया, बोलो, आयोडीन, ठीक। और यहां भी रखा, क्या रखा, यह है कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर क्या, फ्लोरीन, ठीक। और अगला क्या बोल रहे, जब ये मिरर लगाओगा तो इधर वाला उधर पलट जाएगा, तो ये क्लोरीन कहां चला जाएगा, राइट, ये हो गया क्लोरीन, ठीक। कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या बोल रहे, ब्रोमीन, ब्रोमीन कहां आएगा बेटा, ब्रोमीन कहां आएगा, तो ब्रोमीन आएगा इधर, ये रहा तुम्हारा क्या, ब्रोमीन। और व्हाट अबाउट आयोडीन, तो आयोडीन इनसाइड है, तो इनसाइड ही रहेगा ग्रीन वाला, वो ये रहा आपका क्या, आयोडीन। क्या बिल्कुल क्लियरली विजिबल है? देख लो, क्या ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है? अब इसी पे हम लोग सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं, अपने मॉडल को। देखो, ये हमने बोला ये आपका ब्लू है, ब्लू को येलो से मानना कि जो ब्लू है वो येलो कलर है, ऐसा मान लेना। अब बाहर की तरफ कौन है, रेड, अंदर की तरफ कौन है, ग्रीन, ठीक है। यहां भी सेट कर लो, यहां भी सेट कर लो। अब देखो अगला ये भी क्या बोल रहे हैं हम, ये जो ब्लू है ना, उसको क्या मान लो, मतलब येलो वाले को क्या मान लो, ब्लू। अब देखो आराम से, ये तो है, ऊपर वाला क्या, ब्लैक, यहां भी क्या, ब्लैक, फ्लोरीन का ऊपर, फ्लोरीन का ब्लैक से ऊपर, ठीक। क्लोरीन कहां है, ब्लू है, तो ब्लू वाले को येलो मान ले, ये इधर है, तो वहां भी क्लोरीन उधर है, वो वाला क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन, तो वो वाला क्लोरीन है, हो गया ना इन्वर्जन। अब देखो, इधर ब्रोमीन कहां है, इधर ब्रोमीन कहां है, बाहर, तो उसका भी रेड वाला ब्रोमीन कहां है, बाहर, और ग्रीन वाला क्या है, आयोडीन, अंदर, तो उसका भी कहां, अंदर। देख ऐसा मिरर, क्लियर, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना मिरर इमेज? यस सर। तो इसी मॉलिक्यूल को हमने इस फॉर्मेट में लाके दिखा दिया कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज, दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज। बोलो यस सर, नो? क्लियर? अब बोलो, हमने क्या बोला कि साहब इस मॉलिक्यूल को देखे, ये मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा, कायरल, ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल, ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल। इस मॉलिक्यूल को देखा, ये मॉलिक्यूल भी क्या हमारा, कायरल। क्यों कायरल बोल रहे, बिकॉज कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डबल एओएस नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल। अगर कायरल है तो बोलेंगे डेफिनेटली क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर ये कायरल है तो ये भी क्या, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। समझ में आ रही बात? ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल, वो मॉलिक्यूल भी क्या है, कायरल। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, वो भी क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर? नो डाउट। इन दोनों को ही तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, बोलेंगे यहां पे स्टीरियो आइसोमर। क्या है ये, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर तो है ही, दूसरा क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर? समझ में आ रही बात? ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है कि नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहीं पे इसको एक अलग नाम देंगे, इनैंशियोमर। क्या नाम देंगे, इनैंशियोमर। पढ़ेंगे अभी हम लोग, हेडिंग लिखेंगे अपना, इनैंशियोमर। समझ में आ रही बात? ये दोनों पेयर है, दोनों का दोनों क्या, ऑप्टिकली
एक्टिव है, दोनों का दोनों क्या है, कायरल है। क्लियर है? तो इस पेयर को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर पेयर। इसका एक अलग नाम देते हैं क्या, इनेंशियोमर। ठीक है, तो क्या पता चला, एक कायरल सेंटर से कितने कितने मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो। कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो। बोलो अगर एक कायरल सेंटर तो कितने फॉर्म होंगे, दो। क्लियर? और ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बोलो एक दूसरे का क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। डन? क्या इतनी बात समझ में आई? अब मैंने बोला ध्यान से, क्या इसका कोई तीसरा फॉर्म हो सकता है, इसका कोई तीसरा फॉर्म हो सकता है? बोलेंगे ना, इसका कोई तीसरा फॉर्म नहीं हो सकता। एक कायरल सेंटर से तीसरा फॉर्म बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। ध्यान से देखो, यही सिर्फ दो फॉर्म है। अब सुनो आराम से, मैं क्या बोल रहा हूं, हमने यहां से यहां बनाने के लिए क्या किया होगा, सिंगल एक्सचेंज। जरा देख आराम से देख, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई जो मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, कोई जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, मान लो लेफ्ट वाला, इसमें तुम सिंगल एक्सचेंज कर दो, सिंगल एक्सचेंज कर दो, वो राइट वाला बन जाएगा। और अगर राइट वाला है, इसके अंदर सिंगल एक्सचेंज कर दो, वो लेफ्ट वाला बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर कोई भी सिंगल एक्सचेंज, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, किसी को किसी से, सिंगल एक्सचेंज, ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा वो। इसी के अंदर डबल एक्सचेंज कर देना, फिर से वापस ये बन जाएगा। क्लियर? तो हम लोगों ने रोटेशन पढ़ लिया था फिशर का, एक्सचेंज नहीं पढ़ा, आज हम लोग एक्सचेंज देखने वाले हैं। तो ये है अपने पास पेयर, आराम से समझना, यही तो है, यही तो है ना अपने पास, देख लो आराम से। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसके किसी एक पेयर को हटा के रख देते हैं और इसमें एक्सचेंज करके देखते हैं क्या दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं। अगर आइडेंटिकल होगा तो सुपर इंपोज कर जाएगा पूरा का पूरा। तुम इसको कैसे भी घुमा के देख लो बेटा, सुपर इंपोज नहीं करने वाला, करके देखो। हमने क्या किया, ब्लैक को ब्लैक से तो मिलाया हुआ है, रेड को रेड से मिला लिया, बट येलो और ग्रीन नहीं मिला। चलो ठीक है, हम येलो के येलो से मिला दिए पीछे। अब देख आगे, क्या रेड और ग्रीन मिला, नहीं मिला। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो हम ग्रीन को ग्रीन से मिला लेते हैं, ग्रीन को ग्रीन से मिला लिया, क्या येलो और रेड मिला, नहीं मिला। इसका मतलब ये सुपर इंपोजेबल नहीं हुआ। अब जरा देख, मैंने क्या बोला, क्यों सुपर इंपोज नहीं हुआ, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों क्या डिफरेंट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसमें सिंगल एक्सचेंज करोगे तो ये बन जाएगा, मतलब जो एक मॉलिक्यूल रख दिया हमने, ये तो डिफरेंट था, अब इसके अंदर अगर सिंगल एक्सचेंज कर देंगे तो वैसा ही बन जाएगा। मतलब अब सिंगल एक्सचेंज करने के बाद ये वाला मॉलिक्यूल और वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, सुपर इंपोज कर जाएगा। ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला मॉलिक्यूल उसके आइडेंटिकल बन जाएगा, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, अपनी पहचान खो देगा, इसके जैसा बन जाएगा। इसका मतलब इस पे सिंगल एक्सचेंज करने के बाद ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, बदल चुका होगा। क्लियर? करके देखते, कोई भी सिंगल एक्सचेंज कर दो, आपकी मर्जी, कोई भी कर दो। मान लो हमने इसको यहां से हटाया और इसको यहां से हटाया, इसको लगा दिया ऊपर और इसको लगा दिया नीचे, हो गया सिंगल एक्सचेंज। जैसे ही सिंगल एक्सचेंज हुआ, अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो ये मॉलिक्यूल वैसा बन चुका है। अब ये मॉलिक्यूल ओरिजिनल रहा ही नहीं, जो पहले वाला मॉलिक्यूल था ये, अब ये पहले वाला मॉलिक्यूल है ही नहीं। क्लियर? कैसे, हम वो पेयर मिला करके दिखा रहे हैं आपको, देख लो। यही तो था आपके पास, ये तो था। अब देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो गया। अगर आइडेंटिकल हो गया तो क्या कर देगा, ओवरलैप। देखो किसी को किसी से मिला लो, मान लो ये ऑरेंज वाला ऊपर है, यहां भी ऑरेंज वाला ऊपर ही सेट कर दिया। अब दूसरा मिला लो, ब्लैक को ब्लैक से मिला लिया। बोलिए, ब्लैक को ब्लैक से मिलाते ही क्या येलो के नीचे येलो है, क्या ग्रीन के नीचे ग्रीन है, यस सर नो? चलो ये ब्लैक ऊपर कर दो, ब्लैक के नीचे ब्लैक, ऑरेंज के नीचे ऑरेंज, येलो के नीचे येलो, ग्रीन के नीचे ग्रीन। बोलिए, सब क्लियरली विजिबल है? कहीं से मिला ले, मान लीजिए ऊपर ग्रीन किया, इसके ऊपर ग्रीन कर दो, और यहां ब्लैक के ऊपर ब्लैक कर दो, ब्लैक के ऊपर ब्लैक, है ना, और येलो के ऊपर येलो, और ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, साफ साफ बोलो, ओवरलैप कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक मॉलिक्यूल में अगर सिंगल एक्सचेंज कर दिया, वो मॉलिक्यूल दूसरा बन चुका है, वो मॉलिक्यूल ओरिजिनल फॉर्म खो चुका है। और उसी के अंदर डबल एक्सचेंज कर देंगे तो फिर वापस वही बन जाएगा। क्लियर? फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर एक और एक्सचेंज कर दो, फिर से समझो। अभी तो दोनों आइडेंटिकल हो गया, एक एक्सचेंज करेंगे कोई भी। अब मैंने येलो को ग्रीन से कर दिया, येलो को ग्रीन से कर दिया, येलो कर दिया। अब फिर क्या कर रहा हूं, अब ये बदल चुका है, अभी तो इससे पहले वो दोनों आइडेंटिकल थे, अब जैसे ही पलट दिया तो अब फिर वो एक दूसरे का क्या बन गया, इनेंशियोमेरिक पेयर बन गया। चेक करके देखो,
चेक करके देखो, ये तो यही रहा, ये येलो ऊपर रख दिया हमने। अब देखो ग्रीन को ग्रीन से मिलाया तो ब्लैक और रेड न मिले। यहां देख ब्लैक के नीचे कौन है, रेड, और रेड के नीचे कौन है, ब्लैक। तो फिर ये क्या हो गया, डिफरेंट। फिर ये क्या हो गया, डिफरेंट। फिर तुम सिंगल एक्सचेंज यहीं पे कर दोगे, किसी में भी, इसमें कर दो, इसमें कर दो, दोनों क्या बन जाएगा, आइडेंटिकल। मान लो हमने ये कर दिया ब्लैक को ग्रीन से, फिर यही एक्सचेंज कर दिया खड़े खड़े, तब क्या बोल रहे हैं, बोलो। अब ये दोनों क्या हो चुके होंगे, आइडेंटिकल। करके देखो, ये येलो को ऊपर रखो और ब्लैक नीचे रखो, ये देखो मिल गए, मिल गए। इसका मतलब यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, यहां से हम लोगों ने सीखा क्या, वाया सिंगल एक्सचेंज द मॉलिक्यूल इज चेंज्ड, द मॉलिक्यूल इज चेंज्ड। क्या कहने का मतलब ये कि अगर मैं इसी में, ये तो कार्बन था, यहां एक एटम था, यहां एक एटम था, बाहर एक एटम था और अंदर एक एटम था, यही न थे चार। मैंने बोला ये ब्रोमीन रहने दिया सेम, ये आयोडीन रहने दिया सेम, ये फ्लोरीन और ये वाला क्लोरीन एक एक्सचेंज कर दिया, Cl और F। तो अब ये दोनों बराबर नहीं रहे, ये दोनों बराबर नहीं रहे, ये बदल गया, ये बदल गया, ध्यान से देखना, ये बदल गया। क्लियर। अगला मैं बोल रहा हूं, ये वाला कार्बन ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा। अब मैंने बोला इन दोनों को तो एक्सचेंज कर ही दिए, क्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे। अगला एक्सचेंज तुम किसी से कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, किसी से। मान लो हमने इन दोनों में भी एक्सचेंज ला दिया, क्या ला दिया, इसको बना दिया ब्रोमीन और उसको बना दिया आयोडीन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुम यहां से यहां आए तब तुम क्या देख रहे हो, ये दोनों तो बदल ही गया, ये दोनों भी बदल गया, तो बोल रहे डबल एक्सचेंज। डबल एक्सचेंज बोलते ही बोलेंगे ये दोनों आइडेंटिकल है, बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल। क्यों डबल एक्सचेंज किया, अभी बताया था ना मैंने, करके दिखाया मैंने मॉडल से। क्या होगा कि जब वाया सिंगल एक्सचेंज द मॉलिक्यूल इज changed. Clear. And after double exchange, molecule remains same. Clear है, molecule remains same। अब मैं इससे ज्यादा जनरलाइज बात क्या करने वाला हूं कि अभी तो आपने क्या बोला, सिंगल एक्सचेंज, सिंगल को बदल दो किससे, किसी भी ऑड नंबर से, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज बोलो या सिंगल एक्सचेंज बोलो, सब चलेगा। मतलब एक बार पलट दिया, 3 बार पलट दिया, 5 बार पलट दिया, ये सब ऑड है तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा। 2 बार पलट दिया, 4 बार पलट दिया, 6 बार पलट दिया, 8 बार बदल दिया, तब क्या बोलेंगे, ये सब इवन है, इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रह जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डबल एक्सचेंज बोलिए, या क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, इवन नंबर ऑफ बोलो एक्सचेंज, मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज में मॉलिक्यूल क्या रह जाएगा, सेम। ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर। क्या इतनी कहानी बिल्कुल क्लियर है। और एक कायरल सेंटर के अबाउट कितने फॉर्म हो सकते हैं, मात्र 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर। हम लोगों ने कर करके देखा, पलट करके, मैक्सिमम कितने मिले, 2। एनी डाउट, क्या इतनी सारी बात समझ में आती है। तो अभी तक हम लोगों ने अपना जो टूल था उसमें एक टूल सीखा, फिशर बना करके पलट दो। आगे चल करके आपको देखने में उलझन होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिशर बना दो, फिशर बना करके काम कर लो। मान लो ये तुम्हें ये दोनों देख करके समझ में नहीं आया, तुम बनाओ ना फिशर, और फिशर बना करके काम कर लो फटाफट। मान लो इसी का हम फिशर बनाना चाहें, हम क्या करेंगे, क्या बोला था आपको, बोलो इससे फिशर बनाने का तरीका क्या बताया मैंने आपको, ऐसे ही तो बोला ये जो सॉलिड लाइन है वो यही रहेगा। मान लो ऑब्जर्वर अपना ऐसे देख रहा है, तो दूर कौन है, फ्लोरीन, नीचे कौन है, क्लोरीन। अब ये दोनों का दोनों राइट साइड पे है, इसमें क्या बोला था, किसको नहीं बदलना है, जो डैश पे कौन है, आयोडीन, तो वेज पे कौन है, ब्रोमीन। ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट। ये राइट था ना दोनों, तो राइट वाले में किसका डायरेक्शन नहीं बदलते थे, जो डैश वाले का नहीं बदला, तो ये क्या हो गया, ब्रोमीन। इसका फिशर ये है। डन। अगला इसका फिशर बनाना, ये लगा दिया एरो लगाती। अब क्या बोल रहे, ऊपर कौन, फ्लोरीन, नीचे कौन, क्लोरीन। ये दोनों का दोनों लेफ्ट पे, किसको नहीं बदलना है, आयोडीन को, नहीं बदला, लेफ्ट हो गया। राइट कौन चला गया, ब्रोमीन, ये बन गया सर फिशर। अब तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, और देखते ही तुम क्या बोलोगे, दिस इज मिरर इमेज। बोलिए है क्या मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज दिख गया तो तुम क्या बोलोगे, बोलो ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज। अब ध्यान से क्या बोल रहे हैं, क्या ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे सुपर इंपोजेबल है क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों,
क्यों? इसको उठा के रखो तो आयोडीन ब्रोमीन के ऊपर आ जाएगा और ब्रोमीन आयोडीन के ऊपर आ जाएगा। सर पलट नहीं सकते क्या ऐसे? ऐसा पलटना तो अलाउड था ही नहीं, ऐसा पलटना अलाउड था। 180 डिग्री इन फिशर, 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये सब समझाया हुआ पिछले लेक्चर में, यहां काम है उसका। क्लियर? समझ मारी बात? तो अब हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक तो रोटेशन सीखा था फिशर का, अब क्या सीख दिया? डबल एक्सचेंज। डबल एक्सचेंज तुम कहीं भी लगा दो, जैसे यहां लगा दिया डबल एक्सचेंज, वैसे ही फिशर में भी इस्तेमाल कर लेंगे डबल एक्सचेंज का। क्लियर? क्लियर? ओके। तो खैर यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिला अपने आप को? बोलिए क्या इंफॉर्मेशन मिला? एक कायरल सेंटर के अबाउट, एक कायरल सेंटर के अबाउट कितने कितने फॉर्म होंगे? 2 फॉर्म। एक कायरल सेंटर के अबाउट कितने फॉर्म होंगे? 2 फॉर्म। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। और ये जो दोनों फॉर्म बना था, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे का क्या था? मिरर इमेज। और मिरर इमेज होने के साथ साथ वो सुपर इम्पोजिबल नहीं था, तो इसको हम लोगों ने एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? बोलिए। इनेंशियोमर। क्या नाम दिया? इनेंशियोमर। अगला हेडिंग लिखिएगा अपना, इनेंशियोमर। हेडिंग लिखिएगा इनेंशियोमर। लिखिए लिखिए। पेयर ऑफ कंपाउंड्स, लिखिए पेयर ऑफ कंपाउंड्स, पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या क्या लिख रहा हूं मैं? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक। अगला, अगला भी ऑल्सो सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, रोटेशन। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, बट आगे लिखना, बट डिफरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, differing in the direction of optical rotation, optical rotation। क्या बोला गया? क्या बोला गया? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। थीटा ऑफ रोटेशन सेम, बट वैल्यू ऑफ थीटा मतलब साइन ऑफ थीटा दैट विल बी अपोजिट। क्यों? डायरेक्शन अपोजिट है। आर कॉल्ड उस पेयर को क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर। आर कॉल्ड इनेंशियोमर। क्लियर? इसी इनेंशियोमर का दूसरा डेफिनेशन लिखो। ये तो प्रॉपर्टी वाइज लिखा आपने, दूसरा डेफिनेशन लिखना। पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, पेयर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, but are non superimposable on each other, but are non superimposable on each other। जैसे हमने बोला, हाँ, non superimposable on each other are called बोलिए, are called enantiomer। उसको क्या बोले हम लोग? enantiomer। डन। मान लो ये लगाया फ्लोरीन, ये लगाया क्लोरीन, ये लगाया ब्रोमीन, चलो इसको भी हटाई दो, आयोडीन लगा दो सीधा, ऐसा। अगला बना दिए ऐसा कंपाउंड, और यहां बोल रहे हैं क्या? ये क्या है? आयोडीन, ये क्या है? क्लोरीन, ये क्या है? ब्रोमीन, और ये क्या है? फ्लोरीन। इसके बारे में बोला हमने, लगा दिया मिरर। हमने क्या लगा दिया? सीधा मिरर लगा दिया, फिशर, है ना। बोले इन दोनों के बारे में बताओ, तब क्या बोल रहे हैं? ये दोनों का दोनों क्या है? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल। क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है? बिल्कुल है। क्या सुपर इंपोजिबल है? तो सुपर इंपोजिबल क्या करने के लिए क्या करोगे तुम? इसको उठा के तुम यहां रख दो। क्या सुपर इंपोजिबल है दोनों? बोलेंगे ना, सुपर इंपोजिबल नहीं है। तो ये क्या है? बोलेंगे दीज आर नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर
इमेज, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इनेंशियोमर, दे आर कॉल्ड इनेंशियोमर। समझ में आ रही बात, क्या बोल रहे हैं इसको, इनेंशियोमर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन थीटा बराबर प्लस एक्स है तो इसका भी ऑप्टिकल रोटेशन थीटा बराबर एक्स ही होगा, बट साइन विल बी माइनस। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका ऑप्टिकल रोटेशन अगर प्लस एक्स डिग्री तो इसका रोटेशन माइनस एक्स डिग्री, मतलब मान लो, मुझे मालूम तो नहीं है इसका क्या होगा एक्चुअल में, हम कोई भी वैल्यू रैंडम मान लेते हैं, मान लो 60 डिग्री से रोटेट किया प्लस, तो ये कितने से करेगा, 60 डिग्री से रोटेट करेगा, कहां, माइनस, कितने से रोटेट करेगा, 60 डिग्री से माइनस। क्या मतलब है, मतलब क्या कि अगर हमें कैसे भी ये पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज है तो ये श्योर है कि फिर ये एंटी क्लॉकवाइज होना गारंटी है। क्लियर, क्या हम मॉलिक्यूल को देख करके क्लॉकवाइज बता सकते हैं, कभी नहीं। क्या मॉलिक्यूल को देख करके एंटी क्लॉकवाइज बता सकते हैं, कभी नहीं। तो ये बात कहां से पता चलेगी, एक्सपेरिमेंट से, और एक्सपेरिमेंट से इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू बता दी ना, तो फिर हम अपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से ये बता देंगे कि ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। किसमें, किसमें, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में, बट मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। इसीलिए मैंने बोला कि अगर तुम्हें सिर्फ ये पता चल गया तो इसको पता करने की जरूरत नहीं, वो तुम खुद ही बता दोगे। क्या, अगर ये प्लस 60 तो वो माइनस 60 है, 60 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा रहा तो ये 60 डिग्री से माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है। तो इनेंशियोमेरिक पेयर क्या होता है, इनेंशियोमेरिक पेयर क्या होता है, वो कहां डिफर करता है, सिर्फ और सिर्फ कहां डिफर करता है, बोलो बेटा, सिर्फ और सिर्फ कहां डिफर करेगा, क्या बोलो, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में। क्लियर, तो ये दोनों ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन भी सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है। ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन सेम हो बट डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट हो, आर कॉल्ड इनेंशियोमर और इनेंशियोमेरिक पेयर। समझ में आ रही बात। अब ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि साहब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऑलमोस्ट सारा बिहेवियर तो सेम ही है। अब ध्यान से, अगर मैंने बोला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब क्या, बोलो इसका मतलब क्या, तो बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों एक ही बात हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होगा, ये सब तो प्रॉपर्टी है ना, ये सब का सब क्या होगा, बोलो सब क्या होगा, बराबर, ये सब क्या होगा, बराबर। अब ध्यान से, अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता है और दोनों सेम टेम्परेचर पे मेल्ट भी होता है, अगर ऐसा हमने बोला, और दोनों अलग अलग सब्सटेंस श्योरली है। क्लियर, तो अगर हम इन दोनों को मिक्सचर बना दें, इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर बना दिया, उस मिक्सचर का अगर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, क्या ये सेपरेट कर पाएंगे, नहीं। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, क्या इसको सेपरेट कर पाएंगे, नहीं। क्लियर, तो आगे लिखना, बिकॉज इनेंशियोमर्स हैव सेम boiling point and melting point, therefore they can not be separated by क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था हम लोग ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो क्या बोल रहे हैं, ना तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ना ही फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इसको हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। इसके सेपरेट करने की एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिजोल्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन मेथड। ये भी लिख लेना, इनेंशियोमर्स आर separated through resolution technique, इसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। क्लियर है, ठीक। रिजोल्यूशन टेक्निक से ही इसको क्या कर पाएंगे हम लोग, सेपरेट कर पाएंगे। सिंपली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन लगा करके इसको हम लोग सेपरेट कभी भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्या जरूरी है, तो तुम क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या लाजिम है कि दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम फ्रीजिंग पॉइंट, तो जब तुम बॉयल करोगे तो दोनों एक ही साथ उड़ जाएगा, दोनों एक ही साथ उड़ जाएगा। जियोट्रॉपिक मिक्सचर याद है ना, एक ही साथ उड़ जाता था, तो क्या बोलते थे, तबाही मच जाती थी, है ना। सेपरेट करना, प्योर फॉर्म हासिल करना मुश्किल हो जाता था। सेम कहानी यहां भी होगी। क्या बोलेंगे, बॉयल करे दोनों एक साथ उड़ गया, फ्रीज किए दोनों एक साथ जम गया, अरे तो सेपरेट करें कैसे, क्लियर, ठीक। तो इसको क्या बोल रहे हैं, जब भी बॉइलिंग और फ्रीजिंग करेंगे कभी भी ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। मतलब अगर डिस्टिलेशन किया तो दोनों इकट्ठे बाहर निकलेगा, दोनों पेयर बन के बाहर निकलेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। ये है आपका इनएंशियोमर। तो इनएंशियोमर हवा नहीं बनाओ, घबराओ मत। इनएंशियोमर से सिंपल क्या बोल रहे हैं, दो ऐसा सब्सटेंस जो आपके सामने रखा गया, आप उसको चेक कर लो क्या कि वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं। आगे हम लोग एक टेक्निक और पढ़ेंगे, क्या, RS कॉन्फ़िगरेशन। वहां देख लेंगे, एक को R बना देंगे, दूसरे को S बना देंगे, खेल खत्म। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है ना, सब कुछ बराबर, देखेंगे अगर R है दूसरा S है, फौरन बोल देंगे ये क्या है, ये क्या है, इनएंशियोमर है। ठीक, अभी हम वो नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम सिर्फ मिरर इमेज बोल करके काम कर रहे हैं। हम तो सीधा बोल रहे हैं ना आपसे क्या, कि चेक दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर और नॉट। इफ दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नाउ चेक whether they are superimposable or not. If they are not superimposable, तब क्या बोल रहे हैं, ऐसा सेट ऑफ कंपाउंड जो मिरर इमेज तो है बट सुपरइम्पोजेबल नहीं है, विल बी कॉल्ड इनएंशियोमर। बस इतनी सी बात, ये इनएंशियोमर की प्रॉपर्टी, खेल खत्म। इतनी बात, क्या समझ में आया, समझ में आया, ओके, ठीक है। अब अगली बात ध्यान से सुनो। मान लो हमने तुमसे बोला कि साहब ये दोनों इनएंशियोमर थे, अच्छी बात, इनएंशियोमर है। अब क्या बोल रहे हैं, क्या दोनों लाइट को रोटेट करेगा, बिल्कुल रोटेट करेगा, है कि नहीं। एक अगर दाएं कर रहा है तो दूसरे क्या करेगा, बाएं करेगा, बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर से बना लेते हैं। एक अगर दाएं रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, बाएं रोटेट कर रहा है। और ये भी हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि साहब एक का रोटेशन का मैग्नीट्यूड जो है, दूसरे का भी रोटेशन का मैग्नीट्यूड वही है। लेट वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा बना दिया हम लोगों ने, है ना। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अरे यहाँ क्लोरीन, ये ब्रोमीन तो ठीक है, और ये आयोडीन यहाँ, ऐसा बन गया मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो दे आर इनएंशियोमर। क्या बोला, दे आर इनएंशियोमर। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं वो सुनो। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इनएंशियोमर है। हम क्या बोल रहे हैं, हमने इन दोनों को उठा के एक सॉल्यूशन बना दिया। इसको भी उठाया, यहां डाल दिया, इसको भी उठाया, यहां डाल दिया, और ये पानी लिया बाहर से, H2O, क्लियर, और तैयार कर दिया एक सॉल्यूशन। कैसा तैयार कर दिया, मिक्सचर सॉल्यूशन बना दिया। ठीक, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, मान लो अगर मैंने बोला ये इनएंशियोमर 1 है और ये इनएंशियोमर 2 है। कंडीशन ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। जब दो सब्सटेंस का मिक्सचर बने और दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाए, पानी को हटा दे भी, सिंपली इतनी बात कर, दोनों का मोल फ्रैक्शन कर दें हम, दो ही सब्सटेंस का मिक्सचर, हटाओ पानी नहीं अपना, सिर्फ यही दोनों है, कोई बात नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, दो सब्सटेंस है, ठीक, और दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या है, मतलब दो सब्सटेंस का मिक्सचर है और दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, बोलेंगे हाफ होगा। कितना होगा, हाफ, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 1, तो जब दोनों बराबर तो क्या होगा, हाफ। क्लियर, कोई दिक्कत। ऐसा मिला है कि जो मोल फ्रैक्शन इसका है वही मोल फ्रैक्शन इसका है, या तुम यूं बोल दो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ 2, ऐसा बोल दो। मान लो ये 5 मोल, ये भी 5 मोल, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/10, 5/10 हाफ ही तो हुआ। क्लियर, इसको बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर। क्या बोल रहे, इक्विमोलर मिक्सचर, किसका, बोलो, ऑफ क्या, 1 and 2, 1 and 2, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर बना दिया। जितना नंबर ऑफ मोल इसका है उतना ही नंबर ऑफ मोल इसका। अब मुझे बता, इसके मॉलिक्यूल माना इसके, अब मान रहे हम क्या, लेट इसकी थीटा वैल्यू प्लस 60 डिग्री, मैंने बोला आप कुछ भी ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 90 ले लो, कुछ भी। माना ये 60 डिग्री से दाएं घुमाया, तो ये बात तो श्योर हो जाएगी कि ये कितने डिग्री से घुमाएगा बेटा, उसी 60 से
है ना, बट माइनस मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये 60 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा रहा था, वो 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा आराम से। जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल इसके हैं। और मोल पे क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल बराबर, तुम क्या लिखते हो मोल कॉन्सेप्ट में, गिवन मास बाय मोलर मास, यही ना। या नंबर ऑफ मोल बराबर क्या लिखते हो, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या, तो बोलोगे मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यस और नो। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन फैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। तो जितना मोल दोनों का है तो दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है, और मॉलिक्यूल ही तो रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने वाले मॉलिक्यूल की तादाद भी बराबर है। अगर दोनों की तादाद बराबर है तो जितना ये रोटेट कर देगा सब मिल करके, उतना ही ये रोटेट कर देगा, उतने मिल करके। क्लियर। मान लो एक मोल ये है, एक मोल ये है, तो तुम क्या बोलोगे, इसका एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रोटेट कर देंगे उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसको रोटेट कर देंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों का कैपेसिटी रोटेट करने का सेम, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, डिफरेंट। तो इसके एक मोल मिलकर के एवोगाड्रो नंबर मिलकर के जितना क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, उतना ही इसका एक मोल मिलकर के क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। क्लियर, यस और नो। अब मैं बोल रहा हूं, अब इस मिक्सचर से होकर के अगर हम लाइट पास कराएं, क्या पास कराएं, लाइट पास कराएं, यहां से मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट, यहां से पास कराई गई, और यहां से ये प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगी, तो मुझे बता यहां क्या मिलेगा। तो तुम क्या बोलोगे, इसी को तो दाएं बाएं घुमाता। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां कौन है, 1 भी है, और यहां क्या है, 2 भी है। 1 क्या करेगा, दाएं घुमा देगा, तो 2 क्या करेगा, बाएं घुमा देगा। ये मान लो +60, तो ये -60, तो ओवरऑल इस लाइट का क्या हुआ, कोई रोटेशन नहीं। तो कोई रोटेशन नहीं, तब तुम क्या बोलोगे, ऐसा ही तो मिलेगा। अब याद कर पहला लेक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, मैंने क्या बोला था कि कायरल सब्सटेंस भी ले लिए, वो लाइट को रोटेट भी कर रहा है, बट उसका मिक्सचर बना दिए अपोजिट नेचर वाला। तो इस मिक्सचर के बारे में क्या बोलेंगे, ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाया। क्लियर। कायरल सब्सटेंस का मिक्सचर बनाए, जो सब्सटेंस रखे हो वो घुमाता है, बट मिक्सचर नहीं घुमा पाया। ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते थे, बोलो नाम बोलो, क्या बोलते थे, रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते थे इसको, रेसेमिक, बोलो मिक्सचर, यस और नो। बोले थे ना रेसेमिक मिक्सचर एक चीज होगा। किसको बोल रहे हैं रेसेमिक मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 इनेंशियोमर इक्वी मोलर रेशियो में मिलाया गया, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। एंड रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसेमिक मिक्सचर का थीटा रोटेशन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। क्लियर। और ये 0 क्यों हुआ, कैंसिलेशन से, और इसी कैंसिलेशन का नाम देते थे हम लोग एक्सटर्नल, क्या नाम देते थे, एक्सटर्नल कैंसिलेशन या कंपेंसेशन। क्या बोलते थे, एक्सटर्नल कंपेंसेशन ऑफ रोटेशन। क्लियर। यह है अपना रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर है। क्या इनेंशियोमर समझ में आया, क्या रेसेमिक मिक्सचर समझ में आया। क्लियर। अब ध्यान से, दोनों को मिला दिए, अगर इन दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग हो गया तो क्या कभी भी उसको रेसेमिक मिक्सचर बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। रेसेमिक मिक्सचर तभी बोलेंगे जब दोनों का नंबर ऑफ मोल बराबर होगा, और डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ मोल बराबर होगा तो थीटा रोटेशन 0 होना तय है। क्लियर। तो ये सारी बातें हुई किसके रिस्पेक्ट में, जब अपना कायरल सेंटर कितना था, एक कायरल सेंटर से ये सारी कहानी वजूद में आई है। ठीक है, अब यही बोल दें, अगर अपने पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है उसको समझो। तब देखना हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। इफ वी हैव 2 कायरल सेंटर्स, अगला लिखो, next is molecule, second is molecule with 2 chiral centers, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 कायरल सेंटर है। अब ध्यान से, यहां भी 2 केस फर्दर बन जाएगा, पहले तो 2 बनाई, 1 और 2, एक कायरल सेंटर 2, अब दूसरा कायरल सेंटर। यहां बोल रहे हैं 2 तो कायरल सेंटर है, दोनों का दोनों कायरल सेंटर आइडेंटिकल है। इसका केस क्या बनेगा, सेकंड केस का केस
ए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इफ बोथ द chiral centers are identical, तब क्या होगा? दूसरा, इसका केस बी, इफ बोथ द chiral centers are different, अगर दोनों का दोनों कायरल सेंटर डिफरेंट हो गया तब क्या केस बनेगा? इसका मतलब यहां से दो केसेस बन रहे हैं। हम लोग सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे और यही कॉन्सेप्ट आएगा मीजो का। क्लियर? और यहां पे कोई कॉन्सेप्ट मीजो का नहीं आने वाला, बिकॉज दोनों का दोनों क्या है? डिफरेंट है। खैर, लेट अस सी क्या होता है वो देखो। आराम से पढ़ते चले जाओ बेटा, समझते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ, रिवाइज करते चले जाओ, सवाल खुद बन जाएगा। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस काम करते चले जाओ, रिजल्ट खुद ही मिलेगा। चलो देखो, तो दूसरे केस का फर्स्ट देख रहे हैं पार्ट, ए पार्ट। क्या? मॉलिक्यूल विथ क्या बोले? दो कायरल सेंटर, दोनों का दोनों सेम कायरल सेंटर। सिंपल ले लो ना तुम। क्या? लेट वी हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। याद कर, कल ही तो बनाया था ऐसा सिस्टम। अब तुम यहां कुछ भी लगा दो ना, कुछ भी लगा दो। लेट हमने बोला क्लोरीन लगा दिया, हमने यहां भी लगा दिया क्लोरीन। तुम ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, OH लगा दो, NH2 लगा दो, व्हाटएवर लगा दिया हमने सिंपली ऐसा। कितने कायरल सेंटर है? बोल रहे दो। कितने कायरल सेंटर है? अब बोल रहे दो। कैसे तुम डायरेक्ट फिशर बना सकते हो? डायरेक्ट फिशर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। सॉहर्स बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। न्यूमैन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं। वेज डैश बना सकते हैं। हम काय को जाए अपना तामझाम, सीधा सीधा हम क्या बना रहे हैं आपके सामने? सीधा क्या बना रहे हैं? फिशर। फिशर में समझो मॉलिक्यूल को। ओके, हमने बोला पहला फिशर अपना ऊपर क्या? CH3। ठीक, नीचे भी बना दिया हमने क्या? CH3। अच्छा, यहां ले लिया दो ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 2 ऊपर नीचे। ये तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, 1 2 3 4। ओके, हमने यहां ले लिया क्लोरीन, यहां भी ले लिया क्लोरीन, यहां लिया हाइड्रोजन और यहां ले लिया हाइड्रोजन। ऐसा ऐसा देखो ध्यान से। अच्छा, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या? CH3 और नीचे क्या? CH3 और यहां क्या ले लिया? यहां क्या ले लिया? अब Cl लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट, Cl लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट। इसी का जस्ट मिरर इमेज। ठीक, तीसरा क्या ले रहे हैं? CH3, यहां क्या? CH3, एक हाइड्रोजन लेफ्ट, क्लोरीन राइट, और यहां हाइड्रोजन राइट और क्लोरीन लेफ्ट, और इसका मिरर इमेज अगला ले रहे हैं CH3, 1 2 CH3, यहां लिया क्लोरीन लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट, हाइड्रोजन लेफ्ट, क्लोरीन राइट। ये तो 4 स्ट्रक्चर तुम बना सकते थे। दो कायरल, एक कायरल सेंटर से 2 बनाए, 2 कायरल सेंटर से 4 बनाए, चारों का चारों बना दिया। यस और नो? अब चारों बना के हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या वाकई ये चारों का चारों डिफरेंट है। चारों का चारों डिफरेंट है। कैसे चेक करेंगे? तो बोलेंगे अगर सुपर इंपोज कर गया एक दूसरे पे तो गया, जो भी सुपर इंपोज कर गया वो गया। ये सर नो? आराम से देखो, क्या ये दोनों किसी भी हालत में सुपर इंपोज होने वाले हैं? इन दोनों की बात कर लो, नहीं हो सकते। क्यों? जब तुम इसको उठा के यहां लाओगे, इसको उठा के यहां लाओगे तो डेफिनेटली ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? बिल्कुल आ जाएगा। यस और नो? तो ऐसा काम तो नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुन, एक पॉसिबिलिटी थी क्या, कि अगर मैं इस फिशर को ऐसे घुमा देता तो ये वाला क्लोरीन लेफ्ट, ये वाला क्लोरीन राइट, और ऐसा बन जाता। और हमने पहले दिन मना किया तुम्हें क्या, इस फिशर को कभी भी ऐसा नहीं घुमा सकते। क्यों नहीं घुमा सकते? बिकॉज ये दोनों कहां तुम मान के चले हो? इनसाइड द प्लेन। जब तुम ऐसे घुमाओगे तो मिल जाएगा आउटसाइड द प्लेन, तो वर्टिकल लाइन वाला तुम्हारा बाहर हो गया तो वो फिशर है ही नहीं, उसको हम लोग फिशर कभी बोलेंगे ही नहीं। ये सब बातें हम पहले समझा चुके हैं तुम्हें कि इस मॉलिक्यूल को कभी भी हम लोग ऐसे नहीं पलटेंगे। कब कैसे पलटेंगे? अपनी मर्जी के लिए हम लोग ऐसे पलटेंगे। अगर ऐसे पलट सकते तब तो बोल देते, वो पता पलट ही नहीं सकते, कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तब क्या बोल रहे हैं? नो डाउट आप ऐसे रोटेट कर सकते हो, करके देख लो। मान लो हमने इसको रोटेट कर दिया, तो रोटेट कर दिया तो CH3 और CH3 ये तो ऊपर नीचे है ही,
बोलिए ऐसा। अब आराम से जब तुम इसको रोटेट करोगे ऐसे, यही तो रोटेट किया, ठीक, तो ये वाला गया नीचे और ये वाला गया ऊपर, ये वाला कहां पहुंच जाएगा, ऐसे रोटेट होकर के नीचे, लेफ्ट साइड से राइट साइड, टॉप से बॉटम, तो ये वाला क्लोरीन पहुंच गया यहां, और ये वाला घूम करके पहुंच गया यहां। बोलो, करके देख लो तुम, है ना। ये वाला हाइड्रोजन पहुंच जाएगा यहां और ये वाला हाइड्रोजन पहुंच जाएगा यहां। क्या तुम आइडेंटिकल ना ले आए घुमा करके? क्लियर? या ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये डिफरेंट है तो इसको मिला दो, इसको उठा के रखो। क्या ये सुपर इम्पोज कर पाया? नहीं कर पाया, तो बोलेंगे घुमाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल निकले। समझ मारी बात? ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर पाया। डन। अच्छा, इसके बारे में जरा बोल। इसको एज इट इज उठा के यहां रख दें, क्या ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। अच्छा, क्या इसको ऐसे घुमा सकते हैं? बिल्कुल घुमा सकते हैं। जब तुम घुमा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3। वैसे को वहां घुमाया, वैसे ही तो वहां घुमाया, ठीक है, घुमा दिया, ये बन गया CH3, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यही ना। अब देख, जब घुमाएंगे तो ये दोनों का दोनों क्लोरीन कहां पहुंच जाएगा? राइट। ये नीचे वाला, आराम से बात समझना, ये जो लेफ्ट में है वो राइट में आएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये आ गया क्लोरीन। और जो ये लेफ्ट में ऊपर है वो नीचे आएगा ऐसे, ये टॉप वाला आया यहां और ये बॉटम वाला गया ऊपर, बन गया। इसको घुमाने के बाद ये मिला 180 डिग्री से इन द प्लेन रोटेट किया, जो कि अलाउड है, ऐसा मिला। अब जरा तुम इसको मिलाओ, आर दे आइडेंटिकल? मतलब क्या? इसी को उठा करके यहां रख दो, तब तुम क्या बोलोगे? यस सर, ये ढक गया। तो जब ये ढक गया, इसका मतलब दीज टू आर टोटली आइडेंटिकल। ये जो पेयर है वो अपना क्या है? आइडेंटिकल है। बोला जाए यस और नो? बोलो रे यस और नो। अरे ये दोनों तुम्हें सेम नहीं दिख रहा है क्या? सिमिलर भी नहीं बोलो, मैं सेम, बिल्कुल सेम है। यस और नो? तब क्या बोला गया? जब दोनों सेम है तो क्या इसको तुम इसको डिफरेंट बोलोगे? नहीं। चार फॉर्म तुमने बनाया, अब हम चार डिफरेंट बोल रहे हैं। चार डिफरेंट, क्या आर दीज टू डिफरेंट? बोलेंगे ना, दे आर टोटली आइडेंटिकल। क्लियर? या ये सब बात छोड़ो, तुम सीधा ऐसा याद रखना, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया तो इनएंशियोमर था ना। ऐसे एक चीज होती है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या ये मिरर इमेज है? बोलेंगे यस सर। क्या ये सुपर इंपोजेबल है? पलटा करके देख ली, सुपर इंपोज भी कर गया। अगर सुपर इंपोज कर गया, याद रखना आइडेंटिकल। या छोड़ मिरर इमेज को, तुम एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई भी सब्सटेंस उलट के पलट के घुमा के फिरा के कुछ भी अगर ओरिजिनल फॉर्म पे सुपर इंपोज कर गया, तब क्या बोलेंगे? वो दोनों आइडेंटिकल है। ये दोनों के बारे में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। इसको इस पे पलट दो, कैसे भी घुमा दो, अलाउड वर्जन से घुमाने के लिए बाद, अगर ये इस पे सुपर इंपोज कर गया, देन दीज टू आर आइडेंटिकल। और अगर बेटा ये आइडेंटिकल निकल गया तो डिफरेंट तो नहीं हुआ। जब डिफरेंट नहीं हुआ तो हमारे लिस्ट से ये बाहर। बोलो, क्या इसको हम लोग कंसीडर करेंगे? नहीं। तो टोटल कितने फॉर्म मिले? अगर तुमसे पूछे हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स यू ऑब्टेन, तब क्या बोलोगे तुम? चार तो बनाए बट देख लिए कि ये गलत है, मतलब ये आइडेंटिकल है, तो हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर? तब बोलेंगे तीन। क्या बोलेंगे? तीन। कितने फॉर्म बना पाए? तीन। यस और नो? कितने फॉर्म बना पाए इस मॉलिक्यूल के? तीन। क्यों तीन बने? ये चौथा क्यों कट गया? बिकॉज अभी हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था? आइडेंटिकल कायरल सेंटर है, आइडेंटिकल कायरल है। और इस आइडेंटिकल कायरल सेंटर की वजह से देख, यहां एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है तुम्हें, यही ब्रोमीन लगा देंगे ना, तो फिर कायरल सेंटर तो दो ही होगा, बट आइडेंटिकल होगा क्या? बोलेंगे ना, यहां तो क्लोरीन, यहां तो ब्रोमीन। तब देखना ये भी वैलिड हो जाएगा, तब चार के चार फॉर्म बनेंगे। याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ के बैठे हो बेटा, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालते थे, है ना। तो एक जीआई एरिया से दो जीआई एरिया से चार, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के बाद दो जीआई एरिया से तीन बनते थे। सेम कहानी यहां भी तो आ गई। यस और नो? सो हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स वी हैव ऑब्टेन्ड? ओनली 3। तो अब मैं इसको काट देता हूं, ये कट गया सर। ओके, कितने फॉर्म बन गए सर? 3। अब इस पे अपनी बात हम लाएंगे। तो अब यहां ध्यान दो, अब आ जाइए रिफ्रेश मोड में, वापस आइए यहां। ठीक है, अपने कितने फॉर्म्स हैं? सो वी विल से, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्लियर? ये क्या है? तीसरा। ठीक, यही तो 3 फॉर्म है।
ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा पास ले आता हूँ और फिर मैं इसमें एक्चुअल में मुझे बात करनी है इससे रिलेटेड अच्छी खासी, तो मैं इसको थोड़ा पहले साफ सुथरा काम कर दूँ। ये बना दिया CH3, इसको ले आया इधर, ये आ गया CH3, ये हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, यही ना, ठीक। और इसकी जगह हम इसको उतार दे रहे हैं, फिर बात करेंगे पूरी, इन सबको साफ करने दो, ठीक है। अगला क्या है, ये तीसरा है, क्या है तीसरा, CH3 CH3 ऐसा, ये Cl, ये H, ये H, ये Cl, डन, ये तुम्हारा तीसरा, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग बातें करते हैं, ठीक। अब देखो अपना मॉलिक्यूल क्या था, तो मॉलिक्यूल था अपना CH3 CH CH CH3 Cl Cl, ये था अपना मॉलिक्यूल। इससे रिगार्डिंग आपने बनाए कितने, ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स, सो दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड, ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स बने हैं बेटा, वेरी गुड, बने हैं, अच्छी बात है, क्लियर। अब सबसे पहली बात कि साहब इन तीनों में रिलेशन पूछे तब क्या, सबसे पहला 2 और 3 में क्या रिलेशन है, जैसे अगर अभी जो उसको मिटाएं वो रहता तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते, तो आइडेंटिकल हटा दिया, अब बाकी बचा ये 2 3 में क्या रिलेशन है, 1 और 2 में क्या रिलेशन है, और 1 और 3 में क्या रिलेशन है। एक टाइप का सवाल आता है, करेंगे बात, ठीक है। सबसे पहली बात, इनएंशियोमर तो पढ़ के बैठे हो, इनएंशियोमर तो पढ़ के बैठे हो ना, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे, या क्या बोल रहे कि जरा 2 और 3 को देखो और लगा दो मिरर, या लगा दिया मिरर, मिरर लगाते ही क्या पता चला, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बिल्कुल मिरर इमेज है, बोल, क्लोरीन का इमेज यहाँ, हाइड्रोजन का इमेज यहाँ, यस और नो, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, दीज 2 आर मिरर इमेज है, यस और नो। क्या सुपर इंपोजिबल है, बोलो, सुपर इंपोजिबल है क्या, क्या इसको उठा के यहां रख देंगे तो ढक जाएगा, नहीं, क्या इसको घुमा के यहां रख देंगे तो ढक जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो सुपर इंपोजिबल नहीं है। और जब मिरर इमेज और सुपर इंपोजिबल नहीं है तब क्या बोलते थे, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनएंशियोमर। अभी तो बोले एक कैरल सेंटर वाले में, तो 2 वाले में क्या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, सो डेफिनेटली दीज आर कॉल्ड, बोलो क्या बोलोगे, इनएंशियोमर, क्या बोलेंगे इसको, दीज आर इनएंशियोमर, इनएंशियोमेरिक पेयर, बहुत बढ़िया। अब जरा अगले वाले के बारे में बात करो, 1 और 3 के बारे में, या 1 और 2 के बारे में, लगा दे यहां मिरर, ये लग गया मिरर। अब बता, क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, बोलेंगे ना, मिरर इमेज भी नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि ये क्लोरीन के अपोजिट में ये दिख रहा है, और अरे अरे हाँ ठीक है, ये क्लोरीन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन दिख गया, क्या एक दूसरे का मिरर है, नहीं, नो डाउट इसका तो ये मिरर है, बट इसका मिरर ये नहीं है, इमेज यहां नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। अच्छा, क्या ये सुपर इंपोजिबल है, नहीं, सुपर इंपोजिबल भी तो साफ साफ दिख ही नहीं रहा है, सुपर इंपोजिबल भी नहीं है, क्लियर, सुपर इंपोजिबल भी नहीं है, तो न तो मिरर इमेज है न तो सुपर इंपोजिबल है, क्लियर, न तो मिरर इमेज है न तो सुपर इंपोजिबल है। ऐसा पेयर ऑफ सब्सटेंस जो ना तो मिरर इमेज हो एक दूसरे का और ना ही सुपर इंपोजिबल हो, ऐसे पेयर को नाम देते हैं डायस्टीरियोमेरिक पेयर, सो दे आर डायस्टीरियोमर, क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर, इसी को क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर। व्हाट अबाउट 1 and 3, व्हाट अबाउट 1 and 3, बोलो बेटा, क्या बोलोगे यहां से क्या बोल रहे 1 और 3 के बारे में, क्या ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं है, यहां देख, क्लोरीन का तो क्लोरीन मिल गया, बट यहां क्लोरीन का यहां हाइड्रोजन है, तो क्या ये दोनों मिल रहा है, बोलेंगे नहीं, तो ये अगेन ना तो मिरर इमेज है और ना ही सुपर इंपोजिबल है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो 1 और 3 भी आपस में क्या बना, तो बोलेंगे अगेन दे आर डायस्टीरियोमर, क्या बोलेंगे, दे आर डायस्टीरियोमर। नो डाउट ये वाला टर्म अपने लिए नया है, इनएंशियोमर तो पढ़ के बैठे हैं, अभी हम डायस्टीरियोमर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या पहले ये बात समझ में आई, इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर समझ में आया,
डायस्टीरियोमर कब बोल रहे हैं, ठीक, इनैंशियोमर कब बोल रहे हैं। अब मैं उसका एक चार्ट ही बना देता हूं आपके सामने। क्या, सुनो, अगर मिरर इमेज हो और सुपर इंपोजेबल हो, ये दोनों बातें, तब रिजल्ट क्या होगा, मतलब रिलेशन क्या होगा एक दूसरे के साथ। इसका हम लोग बना दे रहे चार्ट, ध्यान से। अगर हमने बोला मिरर इमेज भी है और सुपर इंपोजेबल भी है, कोई पेयर ऑफ सब्सटेंस, जैसे देखे थे तुम जिसको अभी मिटाए थे, याद है, उसी के बगल में क्या था, ClCl, यहां पे तो ClCl ही था, और पलट दिए तो यहां क्या कर गया, सुपर इंपोज भी कर गया, तो उसको मिटा दिए थे। क्यों मिटा दिए थे, बिकॉज दैट वाज आइडेंटिकल केस। ओके, बोल रहे हैं अगर मिरर इमेज भी हो जाए और सुपर इंपोज भी हो जाए, तब रिलेशन क्या है दोनों में, बोथ आर आइडेंटिकल बेटा। क्लियर, ओके। अगर मिरर इमेज तो हो बट सुपर इंपोजेबल ना हो, तब उसको बोलते हैं इनैंशियोमर। क्या बोलोगे तुम, इनैंशियोमर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, अच्छा। अगर मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इंपोजेबल भी ना हो, तब इसी को बोल देते हैं बेटा डायस्टीरियोमर। क्या बोल देते हैं, डायस्टीरियोमर। इज इट वेरी वेरी क्लियर, क्लियर है। कब इनैंशियोमर, कब डायस्टीरियोमर, कब आइडेंटिकल, बिल्कुल इतना शॉर्ट बात याद रखो। तो क्या बोलोगे तुम, सीधा सीधा रिलेशन बता दोगे। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड आइडेंटिकल, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंशियोमर, नॉन सुपर इंपोजेबल नॉन मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर। तुम सेंटेंस बना के लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। अब लिखो डायस्टीरियोमर क्या होता है। डायस्टीरियोमर क्या लिखा, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर लिखिए अपनी हेडिंग, डायस्टीरियोमर ये क्या होता है। अब हम इसकी बात करेंगे, अभी तो इनैंशियोमर की बात की, अब डायस्टीरियोमर की बात करेंगे। तो हेडिंग लिखो अपना डायस्टीरियोमर, लिखिए, लिखिए पेयर ऑफ कंपाउंड्स, पेयर ऑफ कंपाउंड्स which are, pair of compounds which are having same molecular formula and same molecular mass, having same molecular formula, same molecular mass, as well as same structural formula, as well as same structural formula, but neither mirror image of each other, neither mirror image of each other nor superimposable, nor superimposable, neither mirror image of each other nor superimposable are called diastereomeric pair, diastereomeric pair। आराम से सुनना, क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर, इसका मतलब ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। अब आई स्टीरियो की कहानी में, ठीक। तो जब ये सब तुम सेट कर दिए, इसका मतलब जो पेयर है वो एक ही मॉलिक्यूल का दो पेयर है, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल का दो फॉर्म है। वो जो पेयर है वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब उसकी कहानी ये है कि साहब, जैसे यहां देख लो, तुम क्या बोले, तुम इन दोनों का डायस्टीरियोमर बोले ना, अभी तो बोले डायस्टीरियोमर, नॉन सुपर इंपोजेबल नॉन मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर। क्लियर, क्या दोनों का दोनों यहीं से नहीं निकला है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो निकला है। तो एक ही मॉलिक्यूल के तीन अलग अलग रूप हैं, उन सब के बीच में हम लोगों ने रिलेशन बोला, ये सर नो। तो डायस्टीरियोमर हमेशा कहां होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब, एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म में बोल रहे हैं तब डायस्टीरियोमर। डन, ठीक। अब प्रॉपर्टीज पे आ जाओ, तो लिखना आगे, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल properties, diastereomers have different physical and chemical properties। clear, clear, आगे लिखना, आगे लिखना, they have different value of magnitude of optical rotation also। clear,
क्या मतलब, अगर इसका रोटेशन θ1 है बेटा, तो इसका रोटेशन डेफिनेटली θ2 होगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। इसका ये दोनों आपस में क्या है, आपस में क्या है, तो क्या बोलोगे तुम, डायस्टीरियोमर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना है, डिफरेंट। अब आराम से, ये दोनों आपस में क्या थे, बोल, मिरर इमेज है, सुपर इंपोजेबल नहीं, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर तो इन दोनों का आपस में मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, बराबर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। इसका मतलब ये भी होगा θ2 ही, बट विथ नेगेटिव साइन। ये सब नो क्लियर। तो डेफिनेटली यहां से फिर क्या पाए तुम, ये θ1 है तो ये क्या हो गया, θ2 है। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड फिर डिफरेंट हो गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फिर से सेम हो गया। ठीक, क्यों सेम हुआ, बिकॉज इनेंशियोमर है, डायरेक्शन डिफरेंट हुआ। क्लियर। तो डायस्टीरियोमर की कहानी क्या है, दे हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑल्सो। क्लियर। अब ध्यान से सुन, ये जो बोले ना, क्या बोले, डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोले, डिफरेंट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड बोले। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक फॉर्म है और दूसरा फॉर्म है, ये दोनों अगर डायस्टीरियोमर हैं, मान लो ये लिखा हमने ए, ये लिखा बी, एंड दे आर डायस्टीरियोमर। ऐसा भी हो सकता है क्या, कि एक का तो थीटा वैल्यू 0 हो, एक का थीटा वैल्यू 0 हो और दूसरे का थीटा वैल्यू नॉन जीरो हो। अब ये नॉन जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, समझना बात को, ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला लाइट को घुमा ही नहीं रहा, पहला वाला लाइट को घुमा ही नहीं रहा, दूसरा वाला घुमा रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज घुमा दे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे। मान ले फॉर एग्जांपल अगर ये +60 है नॉन जीरो, तो ऐसा भी तो हो सकता है +40 -40 कुछ भी। मैंने बोला अगर +40 है तो इन दोनों का कंपैरिजन में तुम क्या बोलोगे, थीटा की वैल्यू बदली कि नहीं बदली, बिल्कुल बदली, ये 0 वो +40। अगर मैंने बोला इन दोनों का पेयर बना, अगर ऐसा होता तब भी तुम क्या बोलते, 0 और ये -40, तो बोल मैग्नीट्यूड बदल रहा कि नहीं बदल रहा। इसका मतलब क्या, इसमें से किसी एक का 0 भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, एक रोटेट ही नहीं कर रहा है, दूसरा रोटेट कर रहा है। अब रोटेट जैसे भी वो करे बट कर तो रहा है, अगर कर दिया तो थीटा वैल्यू तो डिफरेंट हो गई ना, तो बोलेंगे दीज आर डायस्टीरियोमर। इनको क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि साहब डायस्टीरियोमर तो वो भी हो सकता है जो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। क्लियर है, डायस्टीरियोमर वो भी हो सकता है जो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, लाइट को रोटेट भी नहीं कर रहा। क्लियर, क्लियर। और तुम जरा गौर से देखो, क्या ये मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करेगा, जिसको अभी तक हमने छुपा के रखा, जिसके ऊपर नजर, अब जरा सोच के देख, क्या ये रोटेट करेगा, कभी नहीं रोटेट करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, बिकॉज देयर इज अ डेफिनेट प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या यहीं से बीचों बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। और जिस मॉलिक्यूल में या तो पीओएस या तो सीओएस या तो AAOS कुछ भी मिल गया, मॉलिक्यूल अकायरल हो जाता है। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। क्लियर। तो एक बात गारंटी से हो गई, काय को अब θ1 θ2, अब तो ये θ1 0 हो गया, ये सर नो। उसकी वैल्यू क्या है वो नहीं जानते, बट ये तो गारंटी के साथ 0 हो गया, क्योंकि ये अकायरल है। अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब बहुत ही आराम से सुनना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके बाद भी इसको ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में हम लोग ला रहे हैं। इसका मतलब कि कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जैसा कि इसने किया। क्यों भैया, ऐसा काहे, क्योंकि इसी का तो भाई बिरादर ये दोनों भी है। ये सर नो है ना भाई बिरादर। और तुम क्या बोल रहे हो, ठीक ये बेचारा बेकार था, लेकिन इसके दोनों भाई जो हैं वो कितने शानदार हैं, लाइट को रोटेट कर रहे हैं। तो क्या इसका रिलेशन भी बेचारे का खत्म हो गया। ये गरीब आदमी तो इसको तुम नहीं पूछोगे, बिल्कुल पूछेंगे सर, पूछ देंगे, है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, भले ही ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाया, नो डाउट हम इसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोलेंगे, ऑप्टिकली क्या बोलेंगे, इसको बोले क्या, अकायरल है। तो ये ऑप्टिकली, बोलना आराम से, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नो डाउट ये इनएक्टिव है। क्लियर। तुमसे पूछा जाए ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो तुम बोलेगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लाइट को घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं घुमाएगा।
क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? बोलेंगे बिल्कुल शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज इसके दो और फॉर्म हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गए तो लाइट को घुमा दिया, और अगर लाइट को घुमा दिया तो थीटा वैल्यू बदल गई, और अगर थीटा वैल्यू बदल गई तो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर लिया डायस्टीरियोमर। या पहले लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था? सेट ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरिंग इन द नेचर ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, एंड द नेचर ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इन डिफरेंस वाज आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसकी वैल्यू 0, उसकी वैल्यू नॉन जीरो। बोल मैग्नीट्यूड बदला कि नहीं बदला? बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया। यस और नो? इसीलिए एक अकायरल मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, भले ही वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, उसका कोई दूसरा फॉर्म होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा, और ये दोनों हैं। क्लियर? ये सब बातें निकल के आएंगी, तुम घबराओ मत। पूरी नॉलेज रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। एक एक बात का मतलब है। क्लियर? अब इससे देख हम दूसरा मतलब क्या निकाल रहे हैं कि सर जब बोल दिए कि डायस्टीरियोमर उसको भी बोल सकते हैं, डायस्टीरियोमर उसको भी बोल सकते हैं। आराम से सुनना, डायस्टीरियोमर होना अलग बात है, ऑप्टिकल आइसोमर होना अलग बात है। क्लियर? अब फिर दूसरी बात सुन, डायस्टीरियोमर होना अलग बात है, ऑप्टिकल आइसोमर होना अलग बात है। क्लियर? डायस्टीरियोमर के बारे में तुम क्या बोले? क्या डेफिनेशन होता है डायस्टीरियोमर का? ऐसा पेयर ऑफ सब्सटेंस जो ना तो सुपर इंपोजेबल हो ना ही मिरर इमेज हो, उसको हम लोग डायस्टीरियोमर बोलते हैं। इतना डेफिनेशन है मात्र। क्लियर? साथ में प्रॉपर्टीज ले लोगे तो बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। सब बात फिर से सुनो, क्या बोल रहे हैं? ऐसा पेयर ऑफ सब्सटेंस जो ना तो सुपर इंपोजेबल हो ना ही मिरर इमेज हो, ना सुपर इंपोजेबल हो ना मिरर इमेज हो। क्या इतनी बात में यह बात आई कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो? ऐसा कुछ बोला गया नहीं। सिर्फ कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के दो फॉर्म होने चाहिए, और वो दोनों फॉर्म ना तो मिरर इमेज हो ना तो सुपर इंपोजेबल हो। विल बी कॉल्ड डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर। ओके, हमने इन दोनों को मिला के क्या चेक कर लिया? ये डायस्टीरियोमर है। इन दोनों को मिला के चेक कर लिया, ये डायस्टीरियोमर है। और अभी खोद के पता ये लगाया कि ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, फिर भी डायस्टीरियोमर कहला गया। इसका मतलब डायस्टीरियोमरिज्म के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी क्राइटेरिया है ही नहीं। नो डाउट, इनेंशियोमर होने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द क्राइटेरिया। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द क्राइटेरिया। क्लियर? किसी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस के पेयर को कभी भी इनेंशियोमर नहीं बोल सकते, बट डायस्टीरियोमर में ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आ सकता है। तो आराम से जरा देख मैं इससे क्या निकाल रहा हूं। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव भी आइसोमर मतलब डायस्टीरियोमर हो सकता है बेटा, देन व्हाट अबाउट सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्कीन? बोलना है। मैंने लिखा C, डबल बॉन्ड C, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया F, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया F, यही लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया F, यहां लिख दिया ये रह गया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये F और ये लिख दिया H और ये लिख दिया F, लिख दिया आराम से। ये कौन सा फॉर्म है? बोलेंगे सिस। कौन सा फॉर्म है? सिस। ये वाला कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। ये सर नो आराम से। ये दोनों आपस में क्या है? बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जरा मिरर डाल, ये डाल दिया मिरर, लगा दे इमेज। बोल, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? बोलिए, क्या ये मिरर इमेज हैं? बोलेंगे ना। क्या ये सुपर इंपोजेबल हैं? बोलेंगे फिर भी नहीं। क्लियर? ना तो मिरर इमेज ना ही सुपर इंपोजेबल। क्या तुम इसको डायस्टीरियोमेरिक पेयर बोलोगे? बोलो रे, डायस्टीरियोमर हैं क्या? बोलेंगे डेफिनेटली दे आर डायस्टीरियोमर। अब ध्यान से, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर कभी हो सकते? कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज इसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस और नो? सिस हो ट्रांस हो, दोनों के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ट्रांस के अंदर तो तीनों का तीनों क्या, चारों का चारों सिमेट्री है। यस और नो? तो दिस मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बट दे विल बी कॉल्ड डायस्टीरियोमर। इसका मतलब क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस भी या उसका पेयर भी क्या हो सकता है? डायस्टीरियोमर कहला सकता है। इसका मतलब डायस्टीरियोमर कहलाने के लिए ऑप्टिकल